स्पीकर रूलिंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी हैं, जबकि अपने दलाइल में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि पार्लिमानी कार्रवाई को ऐसा मुकम्मल इस्तिस्ना नहीं समझता। पार्लिमानी कार्रवाई का किस हद तक जायजा लिया जा सकता है, अदालत फैसला करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर ऐवान का निगरां है। स्पीकर सिर्फ अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए नहीं बैठता। स्पीकर ऐसा तो नहीं कर सकता कि अपनी राय दे और बाकी अरकान को गुड बाय कह दे। स्पीकर रूलिंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल इस वक्त जारी हैं और अपने दलाइल में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि पार्लिमानी कार्रवाई को ऐसा मुकम्मल इस्तिस्ना नहीं समझता। पार्लिमानी कार्रवाई का किस हद तक जायजा लिया जा सकता है, इसका फैसला अदालत करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्पीकर ऐवान का निगरां है। स्पीकर सिर्फ अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए नहीं बैठता। स्पीकर ऐसा तो नहीं कह सकता कि अपनी राय दे और बाकी अरकान को गुड बाय कह दे। समाअत का सिलसिला इस वक्त जारी है और अटॉर्नी जनरल इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि स्पीकर ऐवान का निगरां होता है, वो सिर्फ अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए नहीं बैठता। साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद कहा कि स्पीकर ऐसा तो नहीं कर सकता कि अपनी ज़ाती राय दे दे। स्पीकर रूलिंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस ले सकता है। अदालत उज़्मा में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के दलाइल इस वक्त जारी हैं। पार्लिमानी कार्रवाई को ऐसा मुकम्मल इस्तिस्ना नहीं समझता कि कोई आग लगाई जा सके। पार्लिमानी कार्रवाई का किस हद तक जायजा लिया जा सकता है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। आज ही केस का फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस का अपने रिमार्क्स में ऐसा कहना है और कोई ऐसा फैसला सामने आएगा जिससे आगे चलने में आसानी पैदा होगी। इसी पर बात करते हैं हैदर शराजी से। जी हैदर, आका कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, ये एक अहम तरीन और तारीख़ी ये इस केस की समाअत हो रही है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने भी दलाइल दिए और चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि कितने अरकान जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए तो उनको होना चाहिए, तो 20% अरकान के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर वो उस तहरीक अदम एतमाद पेश करें तो वो उस तहरीक पेश कर सकते हैं। इस हवाले से डिप्टी स्पीकर के चेयर के हवाले पर बात हुई कि वो रूलिंग दे सकते हैं और आया इस पे रूलिंग किन फैक्ट्स पे, किन बुनियादों के पर रूलिंग दी गई। और आज इस अहम तरीन जो समाअत थी इसमें अब तो वक्फा हो चुका है, लेकिन इसमें आज हुकूमत की जानिब से जो वकला थे उनकी जानिब से बताया गया कि फवाद चौधरी ने जो वफाकी वज़ीर जी अहम तरीन समाअत स्पीकर ऐवान का निगरां है। स्पीकर सिर्फ अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए नहीं बैठता। स्पीकर ऐसा तो नहीं कर सकता कि अपनी राय दे और बाकी अरकान को गुड बाय कह दे। इस वक्त समाअत का सिलसिला जारी है और स्पीकर की रूलिंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत हुई है। हैदर शराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हैदर, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने भी आज दलाइल दिए थे, क्या कहना था उनका, जरा इस बारे में बताइएगा। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी उनसे कुछ सवालात किए थे, क्या कुछ हुआ इस दौरान अदालत में? जी, आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि तहरीक के अदम एतमाद पेश करने के हक़ में 161 लोगों ने वोट किया था और अगर 68 लोग तहरीक अदम एतमाद पेश करने की मंजूरी और 100 मुखालफत करें तो इस हवाले से क्या होगा। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह किया कि ऐवान की मजमूई रुकनियत की अक्सरियत हो तो तहरीक पेश करने की मंजूरी हो सकती है। और इस हवाले से जस्टिस बिंदियाल ने, चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने कहा कि ये वोटिंग के लिए 172 अरकान होते हैं और अगर 172 अरकान हों तो उसके बाद आप तहरीक अदम एतमाद कामयाब कर सकते हैं। और इसके अलावा लीव ग्रांट का भी मामला सामने आया कि लीव ग्रांट स्टेज पर 172 अरकान की ज़रूरत नहीं होती और आर्टिकल 55 के तहत ऐवान में फैसले अक्सरियत से होते हैं और अगर लीव ग्रांट के वक्त 172 अरकान चाहें तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा तहरीक मंजूर करने की स्पीकर के हवाले से रूलिंग जो दी गई थी उस पर बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि तहरीक मंजूर करने की जो स्पीकर ने रूलिंग दी उसके बाद तहरीक के हवाले से जो रूलिंग दी गई उसे डिसमिस किया जाता है, तो वो डिप्टी स्पीकर थे। इस दौरान जो अपोजिशन की जानिब से कहा गया था कि तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ पेश की गई है तो वो चेयर नहीं कर सकते थे इसी वजह से, और उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने चेयर किया। तो आज ये सवाल उठाया गया कि डिप्टी स्पीकर ने वो तमाम मामलात क्या देखे और उनका जायज़ा लिया जिनको बुनियाद बनाकर तहरीक अदम एतमाद को डिसमिस किया। तो आज उन्होंने कहा
کہا کہ اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے اور ان سے قبل جو انہوں نے حکومت کی جانب سے وکلاء تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے ہمراہ بریفنگ بھی دے سکتے ہیں کہ پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اب تک کی سماعت میں کیا کارروائی ہوئی۔ اسلام آباد سے سپریم کورٹ کے باہر سے حیدر شیرازی ہمارے نمائندے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔